जो डूबे कृष्ण की मस्ती में, जो डूबे कृष्ण की मस्ती में, देख लेना एक दिन 4 चांद लग जाएंगे उनकी हस्ती में। लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक देखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं जो भक्त नए हैं, वो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है। उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए श्री कृष्ण जी का नाम लेकर इस कथा को शुरुआत करते हैं। ये बात जो है बहुत गंभीर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो लड्डू गोपाल को घर में फैशन के तौर पे लाते हैं। अब पूछिए कैसे? तो हमारे पड़ोसी ने लड्डू गोपाल को लाया और बहुत उन्नति हुई, उनकी तरक्की हुई, तो क्यों ना हम ले आते। मार्केट गए, मार्केट से लड्डू गोपाल को ला लिए, है ना। तो कदापि ऐसा नहीं करना है आपको। वो बाजू वाला उनकी सेवा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनके प्रारब्ध कैसे हैं, क्या है, वो जानते हैं। आप अपने बारे में देखो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आप इस तरह से लड्डू गोपाल को ला लिए हो, ना उसकी पूजा हो रही है, ना प्रतिष्ठा हो रही है, ना उनको आदर के साथ आप भोग वगैरह लगा रहे हो, है ना। तो इस टाइप की कमियां रहती है। तो आप लोगों से निवेदन है, एक दूसरे को देख करके लड्डू गोपाल ना लाएं। देखो, आप लड्डू गोपाल ला रहे हो तो आपको अपने घर में प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नहलाना है, उनको नए वस्त्र धारण कराने हैं और उनको डेली जो है शुद्ध जो है भोग जो आपके घर में बनता है वो आपको भोग लगाना होगा प्रतिदिन। एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है। साफ जल उनको अर्पण करना है, साफ वस्त्र अर्पण करना है, शुद्धता का पूरा ख्याल रखना है। जिस जगह पे लड्डू गोपाल को आप रखे हो उस जगह पे साफ सफाई होनी चाहिए, है ना। और आपके घर में वेज होना चाहिए, नॉनवेज वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। उनका जो भोग लगाने का जो पात्र रहता है वो सब अलग होने चाहिए। पानी पिलाने का पात्र अलग होना चाहिए, खाना खिलाने का जो पात्र होता है वो भी, जो भोग लगाने वाला वो भी अलग होना चाहिए। और आपको लगता है इन सब सारी चीज़ों को आप कर पा रहे हो या कर सकते हो, तो आप ज़रूर आप ला सकते हैं। और बस अच्छे से आप पालन करें तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और रही बात जो है लड्डू गोपाल लाना है और नहीं लाना है, तो आप लाओगे तो मैंने तो आपको बता दिया सेवा करना है, और नहीं लाना है तो भगवान ये नहीं बोलते हैं कि हमारी मूर्ति रखो तभी हम प्रसन्न होंगे, हमको भोग लगाओ तभी हम प्रसन्न हो गए, हम आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं है। आप अच्छे कर्म करिए, आप अच्छे कर्म करिए। आप में जो कमियां हैं, चारी चुगली निंदा, इन सारी चीज़ों को त्यागे। आप अच्छे मार्ग में चले, अच्छा बोले, झूठ इत्यादि ना बोले, किसी को धोखा ना दे, वाणी में हमेशा मिठास रखे। इन सब चीज़ों से भगवान प्रसन्न होते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि भगवान को हम कैसे पाएं, भगवान कैसे प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति आपके विश्वास से होगा। अटूट विश्वास भगवान के ऊपर में होना चाहिए कि मेरे प्रभु यही कर सकते हैं, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। आप किसी और के ऊपर भरोसा करोगे, आप बोलेगे ये भगवान नहीं करेंगे, तो वो तो है एक बंदा खड़ा हुआ है जो मेरा सपोर्ट करता है, वो कर देगा। तो यहाँ पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास सिर्फ एक का होना चाहिए। आप जो जहाँ पे जीवन काट रहे हो आप काटिए, दिमाग लगाइए आप संसार में और दिल लगाइए भगवान पे। तो लोग उल्टा करते हैं, दिमाग भगवान पे लगाते हैं और दिल संसार पे लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे भी मेरे कृष्ण भगवान जो है ना, आपका एक सच्चा भाव हो, विश्वास हो, आप भोग ना लगा के एक कोई भी पत्ता जो होता है ना वो भी आप अर्पण कर दोगे अच्छे भाव से ना, और आप अच्छे हो तो उसको भी ग्रहण करेंगे। सिर्फ आप कोई भी भोग मत लगाओ, सिर्फ जल का भोग लगा दोगे, सिर्फ जल पिला दोगे तो भी भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। अब एक बात बताता हूँ, दुर्योधन जो थे द्वापर युग में,
कृष्ण जी को 56 भोग बनाए, 56 भोग बनाए। वो उस जगह पे कुछ लोग रहते थे, सबको खाली करवा दिया, सबको खाली करवा दिया। वहाँ पे उस जब भोग बन रहा था तो कोई गरीब आया, मुझे दे दो, उसको भी नहीं दिया, है ना। और भी कुछ लोग मांग रहे थे ना, उसको भी नहीं दिया। सबको धुतकारते गया, सबको धुतकारते गया कि मेरे कृष्ण भगवान के लिए, मेरे कृष्ण भगवान के लिए। दूसरे से तो प्रेम ही नहीं करते थे वो। तो ऐसा नहीं है, आप ही देखो उनका 56 भोग को वो ठुकराए, वो नहीं आए उनके पास में नहीं आए। अब रही बात सुदामा की, तो सुदामा छोटा सा एक अन्न लेकर आए थे। एक अन्न खा के इतना आनंद आया भगवान को, इतना आनंद आया, उसी से ही प्रसन्न हो गए। तो आप ही खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान तो आनंद कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जी उनका चरण दबाती है। तो उनको क्या कमी है जो आपके 56 भोग में बिक जाएंगे। भगवान भोग पे नहीं बिकते हैं, भाव पे बिकते हैं, विश्वास पे बिकते हैं भगवान। तो इसको आप अटल और मजबूत बनाइए, इसको आप अटल और मजबूत बना लोगे, भगवान मिल जाएंगे। भरोसा करिए, भरोसा। आप अगर संसार में इसी तरह भरोसा करते रहोगे ना तो नहीं होगा। आप भरोसा करिए। भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर भरोसा तो करके देख। जैसे आप भरोसा करते हो ना, तो देखो सुदामा ने कृष्ण के ऊपर भरोसा किया, क्या मिला उसको? बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया उनको। पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों का जल को लोग आचमन करते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान खुद सुदामा के पैर को धो रहे हैं और आचमन किए हैं। ये एक सत्य है, ये एक सत्य बात है जो मैं आपको आज बताया हूँ। जो भगवान पे ऊपर अटूट विश्वास करते हैं, जिनका भरोसा बना रहता है, उनको तो भगवान मिलते हैं। उनका लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। यह एक अटल सत्य है। जीव जंतु पशु पक्षी की इनकी सेवा करो। वृद्ध माताएं होते हैं, है ना, इन जैसे गरीब हैं, गरीब ब्राह्मण हैं या गरीब जैसे दिख रहा है, आपको लगता है कि मैं इनकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप ज़रूर अपना सहयोग प्रदान करें। जो हो सकता है, आप लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, उसको देना है आपको। जो ज़रूरतमंद है उसको दे के आपके भागी भी मत बनना, है ना। लगता है कि इनको ज़रूरत है, उन्हीं को दोगे तो ही पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं आप किसी भी यंग लड़के को दे रहे हो, पुरुष को दे रहे हो, महिला को दे रहे हो, है ना, जो काम धंधा करने की योग्य है। तो आप इनसे भी आपको थोड़ा सा संभल के, आपको लगता है, आपका दिल गवाही देता है, आपका मन लगता है कि मैं इनको देना चाहिए, उनकी ही मदद करो आप। तो आप इन सब चीज़ों का जो है आप ध्यान रखें और भगवान का निरंतर, जो नाम में आपको अच्छा लगता है, जिस नाम में आपकी रुचि हो, उस नाम को निरंतर नाम जपते रहिए। और जो काम आपको मिला है संसार में, जो भी माताएं घर का जो काम करती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं, तो पुरुष बाहर का काम करते करते जो भी नाम मिला है, राम 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 राम, ये कृष्ण 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 जपे, है ना। माताएं भी वही काम करें, उठते बैठते सोते जागते जो काम मिला है उनको काम करते रहे और उनका नाम लेते रहे। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था, बताया था, हे पार्थ, तेरा धर्म है युद्ध लड़ना। तू अपने धर्म से पीछे मत हट, मेरा तू नाम ले और तू युद्ध कर, तेरी जरूर प्राप्ति होगी, तू जीत जाएगा। और मर गया तो वीर गति की प्राप्ति होगी, तो भी मैं तुझे अपनाऊंगा। अब जिस तरह से बॉर्डर में जवान होते हैं, दुश्मन देश को गोलियों से मारते हैं, तो क्या उनको पाप लगता होगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उनका पाप नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भारत में अपने पड़ोसी मुल्क के लोग हमला कर रहे हैं, तो हमारे जो सैनिक हैं उनका धर्म होता है उन्हें आने से रोकना, गलत तरीके से जो आ रहे हैं उनको आने से रोकना, युद्ध में लड़ना, तो उनकी जीत होगी। दो तरह का पाप होता है, एक जानबूझ के मारना बिना कोई गलती के, वो पाप कहलाता है। लेकिन हम अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो धर्म हमारी रक्षा खुद करता है। यह एक अटल सत्य है। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने कहा ना कि तू युद्ध लड़, युद्ध में अगर तू पराजय हो जाता है तो भी तुझे पुण्य की प्राप्ति होगी,
वीर गति की प्राप्ति होगी, शहीद कहलाएगा। उसी तरह अगर तू जीत भी गया तो मान सम्मान तो मिलेगा ही, और कोई भी पाप नहीं लगेगा किसी को भी मारने का। बस निरंतर जो कार्य तुम्हें मिला है वो कार्य करो। तुम्हारा काम है युद्ध करना, युद्ध करो, मेरा नाम लेते रहो और अपना काम करते रहो, मेरा नाम लेते रहो और काम करते रहो। यह उद्देश्य दिया था कृष्ण भगवान ने। तो इसी तरह हम कलयुग के मनुष्य को इन सब चीज़ों का जरूर पालन करना चाहिए। जो काम मिला है आपको वो निरंतर वो काम करते रहें और उसी काम के बीच में भगवान का नाम जप करते रहें। स्पेशल से आपको कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस नाम जो भी है, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, शिव 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 शिव, जो भी आपको जो लगता है, जिस भगवान में आपकी रुचि हो, जो भगवान आपको आपके इष्ट देव मानते हो, वो आप उसी का ही निरंतर नाम जप करें। आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आपका कल्याण होगा। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय